तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में कोई भी ज़्यादा रिसर्च वाली बातें नहीं करेंगे, जस्ट कैजुअली बात करेंगे जिस तरह से दो दोस्त बैठ के बात करते हैं किसी विशेष मुद्दे पर। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया, जिस तरह से बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि गोदी मीडिया इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वो सरकार का एक विशेष तौर पे प्रचारक का काम करती है। वो विपक्षी पार्टी के मुद्दों को नहीं रखती है, सरकार के खिलाफ या सरकार से कोई सवाल नहीं पूछती है। उन्हीं में से एक पत्रकार इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक दबाव के तौर पर देखा जाता है कि सरकार किस तरह से दबाव बनाती है उस मीडिया वालों पे कि सरकार का प्रचार करे। दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के छवि को लेकर बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है, विशेष करके बीजेपी के जो भी समर्थक है, बीजेपी के जो भी फॉलोअर्स है, उन लोगों के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि अरे यार कि यह जो आदमी है केवल मजाक के लिए ही आया है इस धरती पे, इससे कोई सरकार चलने वाली नहीं है और इसका पीएम बनने का ख्वाब जो है उसको छोड़ ही दो। लेकिन इसी को देखते देखते लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बने राहुल गांधी। और एक न्यूज़ जो निकल के आ रहा है अभी कर्नाटका से, जिस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा किस तरह से इसी साल के अप्रैल में सीएम सिद्धरामैया को एक लेटर लिखा गया एक बिल पास करने को लेकर, और अभी पता चल रहा है कि वो बिल सचमुच में पास किया जाएगा। और वो बिल कैसा है कैसा नहीं, इसमें हम बात करेंगे। हम लोग इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एक स्टार प्रचारक के रूप में काम किया जा रहा है। वो अपने देश के लिए नहीं, अपने देश के एसेट के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के स्टार प्रचारक के तौर पे काम किया जा रहा है। एक्चुअली बात यह है कि अमेरिकी कंपनी जो टेस्ला है वो भारत में लॉन्च होने वाली है और वो अपना शोरूम बनाने वाली है। लेकिन ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, चलो ठीक है तुमको व्यापार करना है करो, लेकिन एक स्टार प्रचारक के रूप में एक स्टेट का सीएम किस तरह से नतमस्तक हो जाता है और अपने देश की उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है जो काफ़ी एक गंदे स्थिति में चला गया है। चाहे मेट्रो से बात करें या फिर हम ट्रेन के ऊपर बात करें या और भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, रोड से लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बात करें। तो चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ये नहीं पता होगा शायद किसी को ज्यादा। टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं, वही सब कमाई है एक टीवी चैनल की। बिल्कुल ठीक है। 70 से 80 रुपए का विज्ञापन जो आता है न्यूज चैनल पे, ये वो सरकारी विज्ञापन आता है और वो रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है हमेशा, ऑब्वियसली। तो रूलिंग पार्टी के पास सबसे अधिक बजट रहता है, जो विपक्ष में रहता है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हमें रेवेन्यू उन एड से आ रहा है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, वो आर्म ट्विस्ट करता है। करेक्ट। और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है इस वजह से चैनल डर जाते हैं। अच्छा, ये अखबारों के साथ भी है, ये टीवी चैनल्स के साथ। देखो भाई, इस बात में थोड़ा भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो ये बात बोल रहे हैं इसमें आपको थोड़ी शंका हो कि हाँ यार बीजेपी या फिर जो भी गवर्नमेंट है इस तरह से करती है क्या। बिल्कुल इस तरह से करती है। दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, 2019 से 24 के बीच में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा 967 करोड़ रुपया केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया गया, खर्च किया गया। 967 करोड़ भाई रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती है, और भी केवल प्रिंट मीडिया पर ही इतना खर्च किया गया सरकार का प्रचार करने के लिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो बातें चल रही है हवा में चल रही है। 967 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये बेसिकली सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। जवाब दिया गया कि इतना रुपया है जो हम एडवर्टाइजमेंट पे हमारे सरकार के द्वारा खर्च किया गया। और जो चीज़ें भाई ऑफिशियली है, अंडर द टेबल कितनी चीज़ें हो रही है वो किसको मालूम, समझ रहे हो ना। और दोस्तों इनके द्वारा एक और बात कही गई कि अगर हम सरकार की बातों को नहीं मानेंगे, उनकी प्रचार नहीं करेंगे और उनसे अगर सवाल पूछेंगे तो सरकार क्या करेगा, अपनी एडवर्टाइजमेंट रोक देगी। और दोस्तों ये ऑलरेडी हो चुका है। जो मीडिया वाला सरकार का प्रचार नहीं कर रही है, सरकार से अगर सवाल पूछ रही है तो उसका एडवर्टाइजमेंट देने का पैसा रोक दिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टेलीग्राफ जो ये प्रिंट मीडिया है, सरकार के द्वारा इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट रोक दिया गया सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि ये सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा था। इन लोगों के द्वारा अपने आर्टिकल में ये छपा गया था कि सरकार इतनी बड़ी रकम जो खर्च कर रही है अपनी प्रचार के लिए वो कितना हद तक सही है। और सवाल पूछना एक मीडिया वाला का काम ही होता है। और यही कारण है कि सरकार के द्वारा इस तरह से रवैया अपनाने के बाद
हमारा जो देश की जो मीडिया है वह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे गिरते ही जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की शुरुआत 2002 में हुई थी ना, तो उस समय हमारे देश का जो मीडिया था उसका रैंक 80 था। लेकिन अभी तो हमें लगता है कि 151 160 के बीच में लटक रहा है। ये किस कारण से? ये सरकार के दबाव के कारण से ही है। और मीडिया वालों को एक फ्रीली जो उसका काम होता है सरकार से सवाल पूछना, जनता के मुद्दों को उठाना, ये सारी चीज नहीं कर रही है। तो इसी कारण से जो इतनी घटिया स्थिति में आ गई है। दोस्तों इसी साल के अप्रैल में राहुल गांधी के द्वारा कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया जी को एक पत्र लिखा जाता है। उस पत्र में लिखा जाता है कि सरकार के द्वारा ये कंसीडर किया जाना चाहिए इस बिल को लेकर कि रोहित वेमुला जो बिल है उसको विधानसभा में पेश किया जाए और इसको पास कराया जाए। दोस्तों अगर हम इस बिल की बात करें तो ये बिल जो SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली ये जो बिल साबित होगी। इस बिल में बेसिकली ये चीज़ है कि SC ST OBC और अदर माइनॉरिटीज़ जो है उन लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो। जो एक कॉलेज में या फिर इस एक यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो और किसी के द्वारा ये जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सके, जाति को लेकर इन लोगों पे कोई कमेंट पास नहीं किया जा सके, और जाति को लेकर इन लोगों के ऊपर कोई एक होता है ना कि हाँ तुम इस जाति से हो तो तुम्हारा इसमें नामांकन नहीं होगा। स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा भी बहुत सारा से इस तरह से चीज़ें सामने आती है। लेकिन अगर इस तरह से अगर कोई चीज़ सामने आती है तो इसमें सख्त प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसको 1 साल तक का भी सजा हो सकता है और इसके साथ साथ 10,000 रुपया का उस पर जुर्माना लगेगा। लेकिन इसमें प्रावधान ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इस चीज़ को दोहरा रहा है किसी ST SC OBC और माइनॉरिटीज़ के साथ में तो उसको 3 साल तक का भी जेल हो सकता है और 1 लाख तक का भी जुर्माना हो सकता है। और दोस्तों कोर्ट का भी एक प्रावधान रहेगा कि कोर्ट के द्वारा कोर्ट अगर चाहे तो उस पीड़ित को, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया भी अलॉट कर सकता है। हालांकि कोर्ट तो अपने पास से तो देगा नहीं, सरकार को ही देना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट आदेश पास कर सकता है कि भाई जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेट हुआ है, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया जो है सरकार की ओर से भी दिया जाना चाहिए। तो देखो यार, मेरे को अगर सोचे तो एक तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ अपने को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज में और भी बढ़ सकती है। जो होता है ना कि अगर बात करें हम सामान्य वर्ग के लोगों को लेकर, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों और जो ये OBC SC ST माइनॉरिटीज़ है इन लोगों के बीच और भी जो गैप होगा वो बढ़ सकता है। लेकिन ठीक है यार, जो भी है अच्छी चीज़ है। और दोस्तों यहाँ पे आप सोचोगे कि इस बिल का नाम रोहित वेमुला बिल क्यों रखा गया, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो इस नाम का एक व्यक्ति था जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, 2016 की बात है आई थिंक। और उस समय वहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया गया, मतलब भेदभाव किया गया, और जिससे आके तंग आके अपनी जान गंवा दिया। समझ रहे हो ना? तो देखो ठीक है यार, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है। देखो भाई, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, अगर टेस्ला हमारे देश के अंदर, मुंबई के अंदर अगर इस तरह से चीज़ें कर रही है तो काफ़ी खुशी की बात है और इसको अप्रिसिएट भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक टेस्ला के स्टार प्रचारक बन के, उसका प्रचारक बन के कि हाँ टेस्ला, ऐसा लग रहा है कि टेस्ला भाई हमारी इंडिया के द्वारा खोल लिया गया, गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल कर लिया है कि हाँ चलो गवर्नमेंट की ओर से ये बहुत बड़ी चीज़ कर दी गई है कि जो हमारे देश के नागरिकों के, आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। भाई इसी पे तुम लोग इतना टैक्स वसूलोगे कि जो खरीदने जाएगा उसको, समझ रहे हो ना। और सरकार की जो अपनी चीज़ें हैं
जो सरकारी चीज़ें हैं, जो मेट्रो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर ट्रेन का जो रूल रेगुलेशन, या फिर उसमें कितना भसड़ मच के लोग जाता है, लटक के जाता है, कितना एक्सीडेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में ही ट्रेन से गिर के काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई थी। तो उस चीज़ को सुधार करना होगा ना। और अपने देश के अंदर जो महिंद्रा है, टाटा है, उन लोगों को और भी प्रावधान देना पड़ेगा कि हाँ चलो भाई, तुम भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाओ। और मेरे ख्याल से महिंद्रा भी तो बहुत बेस्ट ईवी जो कार बना ही रहा है ना। तो ठीक है यार, लेकिन जिस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, अमेरिकन कंपनी टेस्ला का अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट दिखा रहे हैं कि हमारे सरकार, मतलब समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को समझो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कैमरा पे बोल नहीं पाया जाता है। मिल जाएगा कुछ स्टार प्रचारक बने हैं तो, लेकिन फिर भी अपनी जो हालत चल रही है, अपनी देश की कंडीशन चल रही है, हालांकि अपने महाराष्ट्र का अगर चिंता कर लेते तो बेहतर होगा। बाकी जो चलता रहेगा टेस्ला के द्वारा आएगा, टेस्ला जाएगा। वही अमेरिकन कंपनी है और वही अमेरिका है जो इंडिया पे इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगाता है। बात चलो ठीक है, तुम्हारी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन तुम जिस तरह से एक प्रचारक के रूप में आए हो, देवेंद्र फडणवीस जी, इनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है यार, जो भी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।